प्रेम वो नाम है जिसमें आपके दिल की धड़कनें हैं, आपके मन की बातें हैं और आपकी आत्मा का साथ है। यह वो अद्वितीय बंधन है जो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ देता है। जैसे कि कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम रास खेला, वैसे ही हमारा प्रेम हमें दिव्यता की ओर खींच लेता है। यह हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है और हमारे दिल को आत्मा के साथ जोड़ता है। कृष्णा की गीता में दिए गए उपदेशों के साथ ही हमें प्रेम के महत्व की भी शिक्षा मिलती है। प्रेम ही हमारे जीवन का सार है और वो सबसे ऊंचा भावना है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण की प्रेम कथा एक अद्वितीय और अत्यंत मोहक कथा है जो हमें दिखाती है कि प्यार का असली मतलब सिर्फ रिश्तों का संबंध नहीं होता, बल्कि वह आत्मा के मध्य में बसा होता है। उनका प्रेम गोपियों के साथ खेलने की न केवल खुशियों का स्रोत था, बल्कि उन्होंने सभी के दिलों में अपनी अद्वितीय प्रेम भावना छोड़ दी। उनके प्यार ने सबको एक अनुभव कराया कि भगवान के साथ होने का सच्चा अर्थ है और वह सभी के दिलों में बसे हुए हैं। कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान की ओर प्यार और समर्पण से बढ़ते हैं तो हम सभी को प्रेम की अनुभव कर सकते हैं और हमारा जीवन अद्वितीय और सुखमय हो जाता है। प्रेम वो नाम है जिसका अर्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह वो आवाज है जो हमारे दिल के अंदर गूंथी हुई है, जो हमारे मन की सारी भावनाओं को बयां करती है। कृष्णा वो दिव्य अनुभव हैं जो हमें प्रेम की गहरी महत्वपूर्णता को समझाते हैं। उनका प्रेम ब्रजभूमि में गोपियों के साथ होने वाला उस अनोखे खेल का प्रतीक है जिसमें वो अपने भक्तों के साथ प्यार और भक्ति का रंगीन दरबार सजाते हैं। कृष्णा का प्रेम वो अद्वितीय भावना है जो हमें संसारिक जीवन के साथी के साथ भी साझा करना चाहिए। वो नीली वनमाला पहने हुए गोविंद के रूप में हमारे दिलों में वास करते हैं और उनका प्रेम हमें आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। वे आदि और अंत हैं और उनका प्रेम हमें जीवन के सारे संघर्षों को पार करने की शक्ति देता है। प्रेम ही वह आदि है जिससे सारा जीवन आरंभ होता है। प्रेम ही वह उत्कृष्ट भावना है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रेम ही वह आत्मा का आदि रूप है जो सभी जीवों में बसा है। राधा के प्रेम में लगने से ही कृष्णा ने विश्व को अपने प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया। वह प्रेम है जिसमें निस्वार्थ भावना, आत्मा की साक्षात्कार और अनंत आनंद होता है। प्रेम एक ऐसा आदर्श है जिसे कोई शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता है। यह वह एहसास है जिसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। प्रेम वह अद्भुत बंधन है जो दो आत्माओं को एक साथ जोड़ता है, जिसमें ईश्वर का ही स्वरूप होता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनके दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ समय बिताने की आवश्यकता महसूस करते हैं और उनकी खुशियों और दुखों का हिस्सा बनने की इच्छा होती है। प्रेम वह शक्ति है जो आपको अपने प्रेमी के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रेरणा देता है और आपको उनकी सख्तियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुंदरता और माया की ओर बढ़ाते हैं और अपने प्रेमी के साथ एक निरंतर आत्मा की खोज में लगे रहते हैं। प्रेम ही जीवन का अर्थ है और यह हमारे अंतरात्मा के सर्वोत्तम रूप को पहचानने का माध्यम है। मेरे कान्हा, तुम्हारी प्रेम की गहराइयों में खो जाना मेरे लिए अद्भुत है। तुम्हारा प्यार मेरे जीवन को एक नई पहचान और एक नई मान्यता देता है। तुम्हारे साथ होना मेरे लिए जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा होता है जहां मैं शांति, सुख और आनंद पा सकता हूं। तुम्हारी मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर मेरे हृदय में आनंद और भक्ति का एहसास होता है। तुम्हारी आंखों का जादू मुझे अपने प्रेम में लिपटने का इजाजत देता है। कृष्णा, तुम्हारी लीलाएं हमेशा मेरे मन में बसी रहती हैं और वो मुझे तुम्हारी ओर खींच लेती हैं। मैं तुम्हारे प्यार में डूबकर एक नया जीवन पाता हूं और तुम्हारी सेवा में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता हूं। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। कृपया मेरे साथ हमेशा बने रहो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ है और मैं तुम्हारी प्रेम में खो जाना चाहता हूं। प्रेम की भावना से सिर्फ दूसरे की दरिया में कूदने के बदले
अपने मन की गहराइयों में डूब जाने का नाम है। कृष्णा के प्रेम में ऐसा आत्मा समर्पण होता है जैसे समुद्र की लहरें समुद्र को प्यार से आवाहन करती हैं। वो मोहब्बत का रंग चढ़कर जीते हैं और उनकी आत्मा का हर कोण उनके प्यार में डूब जाता है। कृष्णा के प्रेम में छिपी रहने वाली भक्ति की गहराइयों में ही हम अपनी आत्मा को पा सकते हैं और उस प्यार में ही हमारा जीवन सत्य और आनंद से भर जाता है। प्रेम वह अत्युत्तम भावना है जो आत्मा को दूसरे के साथ जुड़ने की अनुमति देती है। प्रेम का महत्व विश्व के सभी जीवों के लिए होता है क्योंकि यह हमें एक साथ आने और मिलने की भावना दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी भावना से भक्ति करता है मैं उसकी भावना को अपनी ओर से पूरा करता हूं। प्रेम एक आदर्श होता है जो हमें दूसरों की भलाइयों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य अपने कर्मों का ही नेता है, उसका दोष और पुण्य भी उसके साथ जाता है। जीवन के संघर्ष में सबसे अधिक अपनी ही बुराई से लड़ना पड़ता है। एक पुरुष अपने विचारों का नेता बनता है, वो जो कुछ सोचता है वही बन जाता है। बुद्धि को स्थिर रखने के लिए समय समय पर मौन रहना ही अच्छा होता है। आपके विचार आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें सकारात्मक और उत्तेजनापूर्ण बनाइए। दुख का कारण हमारी अत्याचारिक आवश्यकताओं में लगाव है, जबकि सुख वितर्कित और बुद्धिमान मनुष्यों के साथ होता है। जीवन का सबसे बड़ा खजाना स्वास्थ्य है, ज्यों कि यह शारीरिक और मानसिक सुख का मूल है। सब कुछ जो हम हैं हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। आत्मा शांति, प्रेम और समृद्धि की खोज में होनी चाहिए, किसी और के साथ नहीं, अपने भीतर ही। आपकी दया और मानवता आपकी उन्नति का मापदंड है, न कि आपकी संपत्ति या सामाजिक स्थिति। जीवन में सुख और दुख एक साथ आते हैं। दुखों को नकारना नहीं, उनसे सीखना है और सुख को सही तरीके से जीना है। मानव जीवन में आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वह आपके अंदर की अद्भुत शक्तियों को जागृत करता है। मोह, क्रोध और लोभ जैसी बुरी आदतों को छोड़ना आत्मा की सच्ची आजादी है। सच्चा धर्म वह है जो आपको शांति, सुख और आनंद का मार्ग दिखाता है, न कि किसी विशेष धार्मिक प्रथा का पालन करना। अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि वे आपके कर्मों का मूल हैं और कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य खुद को समझना और स्वयं को सुधारना है। शांति और आनंद केवल वितरित किए जाने वाले नहीं होते, वे आपके आंतरिक स्थिति का परिणाम होते हैं। समझदार व्यक्ति विवादों को न बढ़ाने बल्कि समझदारी से हल करने का तरीका जानता है। विचारों को शांति से बैठाओ, ध्यान को शांति से अग्रसर करो और आत्मा को शांति से प्राप्त करो। फिर तुम देखो जीवन कैसे अपने आप में शांत हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी खोज यह है कि आप में कौन होते हैं। आपकी शांति आपके विचारों की गहरीता में छिपी होती है और आपका जीवन आपके ध्यान के स्तर पर निर्भर करता है। जब आप समृद्धि की ओर बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि सुख और संतोष आत्मा के अंदर होते हैं, न कि बाहर। किसी भी कारणवश दूसरों के साथ दुख प्राप्त हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह आपके अपने कर्मों का फल है और आपको अपने कर्मों के साथ सामंजस्य बनाना होगा। श्री कृष्णा जी के वाणी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबकी मनोकामना पूरी होगी। एक बार कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा, राधे राधे।